चल, डर मत, चल। किसे तुझसे मिलवाने लाया हूं मैं? पहचाना इसे? तूने पहचाना कौन है? ये तो प्रीतु जी है, हरियाणवी फिल्म एक्ट्रेस। क्या बात है, पहचान नहीं इसने तुझे? अच्छा प्रीतु, तुझे पता है ये ना तेरा फैन है, लेकिन पता है ये कैंसर के लास्ट स्टेज पे है और इसकी लास्ट विश है कि मरने से पहले ना तेरे साथ सोना चाहता है। मरने वाले की लास्ट विश तो पूरी की जाती है ना? चल कर दे इसकी विश पूरी। चल भाई शुरू हो जा। नहीं। अरे कर ले विश पूरी। नहीं। क्या नहीं? चल शुरू। सॉरी प्रीतु जी। क्या फिल्मी सीन है वैसे प्रीतो जी, क्यों ना इस फिल्मी सीन में मैं भी थोड़ा सा ड्रामा ऐड कर दूं, हैं? लेकिन तिल तिल कर मरना मेरे नसीब में है। हाय प्रीतो, दिस इज साहिल जैदी, फिल्म डायरेक्टर। मैंने आपके फोटोज और ऑडिशन देखे, इट्स वेरी नाइस। मैं अपनी एक नई फिल्म की कास्टिंग कर रहा हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? सर वो मैंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया है। फिर तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारे ऑडिशन क्यों भेजे? आप रवीश भैया को जानते हो? रवीश? हाँ हाँ, वो मेरे प्रोडक्शन में ड्रेस सप्लायर का दोस्त है, उसी ने मुझे तुम्हारा नाम सजेस्ट किया। एनीवे, अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं, इट्स फाइन। क्या हुआ प्रीतो? भैया आपने साहिल जैदी को? हाँ, मैंने तो बस तुक्का मारा था, लगता है लग गया। तू फटाफट से साहिल को फोन कर और बोल मैं मिलना चाहती हूँ। नहीं भैया, पर क्या? प्रीतो, तुझे नाकामी के अंधेरे में नहीं, कामयाबी के उजाले में जीना है। सर, माना कि उसकी फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इसी फिल्म के बेसिस पर उसे फ्यूचर में प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद थी। आई कांट इमेजिन कि वो सुसाइड करने का सोच सकती है। अच्छा साहिल, आपने एक लंबे वक्त तक प्रीतो के साथ काम किया है, आपको पता ही होगा कौन उसके चाहने वाले थे, प्रीतो किनको खटकती थी, उसके दुश्मनों की खबर तो होगी आपको। सर, मैं तो इंडस्ट्री की बात कर सकता हूँ, लेकिन सर प्रीतो ने मुझे कई बार बताया था कि डायरेक्टर लवली और वो कोऑर्डिनेटर विक्रम, उन दोनों ने मिलकर उसके स्ट्रगल के टाइम पे उसे काफ़ी हैरेस किया था। ना तो सुरजीत के बैकग्राउंड से ऐसा कुछ पता चला कि वो किसी एंटी सोशल मूवमेंट से जुड़ी हुई थी, ना ही वो जिस कंपनी में काम करती थी उसके बारे में कोई सस्पिशियस बात पता चली। अब समझ नहीं आ रहा है कि उसकी स्कूटी में जो एंटी सोशल नारों के पर्चे मिले थे उसके पीछे क्या चक्कर है, और ये सुरजीत गायब कहाँ है? और सर, सुरजीत के कॉन्टेक्ट्स में भी कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसके हाथ में 6 उंगलियां हों। देखो अंसारी, हेलो, ठीक है, फॉरेंसिक वालों का फोन था, उन्हें सुरजीत के घर में कुछ पुराने ब्लड ट्रेसेस मिले, इन्हें मिटाया गया था। सर, इसका मतलब सुरजीत के घर में किसी का मर्डर हुआ था? सर, कालका में जहां पर प्रीतो का फोन बंद हुआ था, वहां तो ऐसी किसी भी जगह का पता नहीं चल पा रहा है जहां पर प्रीतो जा सकती है। लेकिन एक बात और सर, अंबाला पुलिस से काफी चौंकाने वाली बातें पता चली है। सर, 3 साल पहले प्रीतो के फादर का मर्डर हुआ था। व्हाट? प्रीतो के फादर का मर्डर हुआ था? हाँ सर, और सर प्रीतो और उसके भाई रविश ने ये इल्ज़ाम अपने मामा बलराम पर लगाया था। सर, इस बलराम ने 12 साल की उम्र में प्रीतो को मॉलेस्ट भी किया था, जिसके बाद 10 साल की सज़ा काटने के बाद उसने बदला लिया। अरे जेल में मैंने एक ही गुस्सा पाला था, जिस प्रीतो की वजह से मैं जेल के अंदर गया ना, मैं उसका घर बसने नहीं दूंगा, मैं इसकी जिंदगी नरक बना दूंगा। निकल यहाँ से, नहीं तो यही गाड़ दूंगा। निकलेगा तो तू यहाँ से, जैसे तेरे बाप को ऊपर भेजा था ना, ऐसे तुझे ऊपर भेजूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बलराम ने ही एक एक करके प्रीतो और रविश को गायब करवा दिया? एक बात और सर, प्रीतो के ही गांव का रहने वाला है एक आदमी जिसका नाम है त्रिलोक। काफी दबंग आदमी है सर। इन दोनों भाई बहनों को गायब कराने का मोटिव उसके पास भी है, क्योंकि सर इस त्रिलोक ने अंबाला में जबरदस्ती शादी की थी प्रीतो के साथ। अंसारी, तुमने गौर किया बाकी सब जगह घास है,
ये मोबाइल सुरजीत का तो नहीं? इसका डेटा रिट्रीव करवाओ। सर चल बोल, क्या किया तूने प्रीतो और उसके भाई रविश के साथ? सर मैं तो 2 साल से प्रीतो से नहीं मिला। देख, 15 दिन पहले प्रीतो का फोन कालका में बंद हुआ है और तेरे कॉल रिकॉर्ड्स में हमें कालका के कई सारे नंबर मिले हैं। आप बेकार में मुझ पे शक कर रहे हैं। ये सब उन दोनों के मामे का कांड है। मामले को तो हम देख ही लेंगे और तेरी खातिरदारी भी जम के करेंगे। देखो, मैं पुलिस को नहीं बताऊंगी कि तुमने मुझे कैद करके रखा था। प्लीज मुझे जाने दो। तो तू भी मुझे मंजरी की तरह डिच कर रही है? कौन मंजरी? गर्लफ्रेंड थी मेरी, पता है? मंजरी को मार के उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके मैं उसे खा गया, लेकिन हाँ, उसके चेहरे को नहीं खा पाया। वो अभी भी मेरे फ्रिज में रखा हुआ है। पर अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुझे भी मार के खा जाऊं। वैसे भी तुझे कोई बीमारी तो है नहीं उस कैंसर पेशेंट की तरह, क्योंकि आई ईट ओनली हेल्दी पीपल। वैसे तो तू फिट ही है, बस ये एक प्रेगनेंसी टेस्ट बाकी है, ये कर ले। अरे वो क्या रही है? चेक कर चेक कर चेक कर चेक कर चेक कर चेक कर ले चेक। हमें सुरजीत के घर के बैकयार्ड में एक स्केलेटन मिला है। उसके साथ ही सुरजीत का पर्स और मोबाइल भी मिला है। हमें लगता है कि वो स्केलेटन सुरजीत का है। सर वो सुरजीत के पास जो मोबाइल मिला उसका डेटा रिट्रीव हो गया। ये उसमें से कुछ फोटोज और वीडियोस मिले। ये त्रिलोक ऐसे नहीं टूटने वाला है। एक काम करो, जाने दो इसको और नजर रखो इसको। इसके जरिए हमें प्रीतो और उसके भाई की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बलराम पे क्या लीड है? सर फिलहाल तो बलराम के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन मैंने अपनी खबरों को काम पर लगा दिया है। और सर मैं डायरेक्टर लवली और प्रीतो के दोस्त विक्रम को भी इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। 15 दिन पहले प्रीतो का फोन कालका में बंद हुआ था। उस एरिया में पूछताछ और छानबीन जारी रखो और उस एरिया का सीसीटीवी भी चेक करो, शायद वहां से कोई क्लू मिल जाए। यस सर। और रवि, हेलो सर, मैं गोहाना पुलिस थाने से सब इंस्पेक्टर अनुज बोल रहा हूँ। हरियाणवी एक्ट्रेस प्रीतो के ऐसे वीडियोस मिले हैं हमें सुरजीत के मोबाइल से, और सुरजीत का 3 महीने पहले मर्डर हो गया था। हमें पता चला कि प्रीतो काफ़ी दिनों से मिसिंग है और आप इस केस को देख रहे हैं। इन वीडियोस को देख के ऐसा लग रहा है जैसे प्रीतो को कोई फॉलो कर रहा है, लेकिन कौन किस मकसद से प्रीतो को फॉलो कर रहा होगा, वो भी सुरजीत के मर्डर से 3 महीने पहले। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीतो को किडनैप करने की प्लानिंग चल रही हो? लेकिन सर, सुरजीत का प्रीतो के साथ में कहीं कोई कनेक्शन नहीं मिला है। अनुज, प्रीतो का एक भाई भी है रविश, वो भी पिछले 6 महीने से गायब है। रविश के साथ कोई कनेक्शन बनता है क्या सुरजीत का? नहीं सर, ऐसा भी कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है। लेकिन सर, सुरजीत की स्कूटी से हमें एंटी सोशल नारों के कुछ पर्चे मिले थे। तब हमें लगा कि वो किसी एंटी सोशल मूवमेंट से जुड़ी हुई होगी, मगर बाद में ऐसा कुछ नहीं निकला। एंटी सोशल नारे? अगर हम मान लें कि वीडियोस प्रीतो की किडनैपिंग की प्लानिंग से जुड़े हैं, तो क्या प्रीतो की किडनैपिंग में एंटी सोशल एलिमेंट का हाथ हो सकता है? और हाँ सर, हमें एक 6 उंगली वाले आदमी के बारे में पता चला था जो सुरजीत से मिला था, लेकिन वो आदमी कौन है और कहाँ है इसके बारे में कोई लीड नहीं मिला। अरे बोल क्यों नहीं रही है? किसका बच्चा है तेरे पेट में? और तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू प्रेग्नेंट है? तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? मुक्ति दे दो मुझे। मार देता तुझे, तुझे ना मार देता। लेकिन प्रॉब्लम हो गई ना, मैं तुझे मार सकता हूं लेकिन तेरे पेट में जो बच्चा है ना उसे नहीं मार सकता, बिकॉज आई लव किड्स। यस, आई लव किड्स। सर, ये उदय मॉडल हुआ करता था। इसने प्रीतो के साथ एक एड फिल्म भी की और 1 साल पहले इसने भी सुसाइड कर लिया था सर। लेकिन उदय के सुसाइड का हमारे केस से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, कनेक्शन समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये उदय प्रीतो के अच्छे दोस्तों में से एक था। सर राजेश, हाँ मांशु बोलो। सर मैंने प्रीतो, सुरजीत और रविश तीनों के कॉन्टैक्ट्स और सोशल मीडिया अकाउंट सब कुछ क्रॉस चेक किया।
सर ना तो सुरजीत का प्रीतो से कोई कनेक्शन मिल रहा है और ना ही रविश से। सुरजीत मर्डर केस में गोहाना पुलिस एक 6 उंगली वाले आदमी को खोज रही है। पता करो किसी 6 उंगली वाले आदमी का प्रीतो या रविश के साथ कोई कनेक्शन मिलता है क्या? ओके सर। एक बात और सर जब मैंने प्रीतो का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया तो वहां पर मुझे एक अकाउंट ऐसा मिला जिसका आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं हो रहा। किसका अकाउंट है? सर ये अकाउंट किसी डॉक्टर गुलमोहन खरे के नाम से है और इसने कुछ एड्स के पोस्ट भी डाले हुए हैं। बहुत अफसोस होता है, हर साल लाखों हजारों लोग सुसाइड करते हैं। पर दोस्तों ये कायराना कदम आप कभी ना उठाएं और अपनी ज़िंदगी को एक और मौका देने के लिए एक बार मुझसे ज़रूर मिलें। डॉक्टर गुलमोहर खरे, साइकोलॉजिस्ट। सर इस प्रोफाइल के कई फॉलोअर्स हैं जिनमें से कई लोगों के अकाउंट तो काफ़ी टाइम पहले ही डीएक्टिवेट हो चुके हैं, लेकिन सर इस डॉक्टर गुलमोहर खरे के क्लिनिक का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आई थिंक ये अकाउंट फॉल्स है। एक साइकोलॉजिस्ट फॉल्स अकाउंट क्यों बनाएगा भला? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह से लोगों को ट्रैप करता है? हिमांशु, साइबर सेल को बोलो कि इस अकाउंट का आईपी एड्रेस निकाले, क्विक फास्ट। यस सर। देख, तू सुसाइड करना चाहती थी, करेक्ट? और अब प्रॉब्लम ये है कि मैं तुझे मार नहीं सकता क्योंकि तेरे पेट में बच्चा है एंड आई लव किड्स। तो क्यों ना ऐसा करें कि तू खुद को मार ले, मिल जाएगी मुक्ति, खेल खत्म। हाँ लेकिन जो भी करना है जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास, क्विक फास्ट। हाँ सर प्रीतो के भाई रविश से जुड़ी एक चौंकाने वाली बात मालूम चली। सर 6 महीने पहले प्रीतो ने रविश की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी पानीपत पुलिस स्टेशन में। व्हाट? और सर प्रीतो ने रिपोर्ट में मेंशन किया था कि रविश पानीपत में किसी से मिलने के लिए गया था और उसके बाद वो वापस लौटा ही नहीं। मतलब प्रीतो अपने भाई को पिछले 6 महीने से ढूंढ रही थी? हाँ सर। और सर पानीपत पुलिस वालों ने इस केस में कुछ भी काम नहीं किया। प्रीतो इतने टाइम से गायब है, तब भी पानीपत पुलिस वालों ने हमसे कांटेक्ट तक नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पानीपत पुलिस ने किसी पावरफुल इंसान के इन्फ्लुएंस में आकर रविश मिसिंग केस को इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया? हेलो सर, कालका के रास्ते पे प्रीतो की कार खड़ी मिली है और पूछताछ की तो पता चला कि ये कार कई दिनों से यहाँ खड़ी। और सर यहाँ कहीं सीसीटीवी भी नहीं। सर लेकिन जब इस दुनिया से जाते हैं तो हंसना पड़ता है। चल शाबाश, चल हंस दे। हाँ जी सर, बोलिए। आपके घर के बाहर ये जो सीसीटीवी लगा है, इसकी फुटेज लेनी है एक केस के सिलसिले। आई एम सॉरी सर, लेकिन मेरा ये सीसीटीवी तो कई महीनों से खराब है। सर यही वो घर है। हिमांशु, मुझे मारती तू, छोड़ूंगा नहीं तू। हाँ सर, हाँ वो पिछले 1 साल से कर रहा था मैं उसे ट्रैप। सोशल मीडिया पे पोस्ट भेज रहा था लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी वो। फिर अचानक एक दिन मेरे क्लिनिक पे आ गई। पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही जाने को हुई मैंने दबोच लिया उसे। ऐसा क्या बिगाड़ा था प्रीतो ने तेरा? इस प्रीतो ने मेरा नहीं बिगाड़ा था सर, मेरे दोस्त उदय का बिगाड़ा था। इसी प्रीतो के कारण सुसाइड कर लिया था उसने। उदय दोस्त था तेरा? उदय मेरा सेक्स पार्टनर था सर, और इस प्रीतो ने उसे गे बोल के रिजेक्ट कर दिया था और बेचारा उदय डिप्रेशन में चला गया। तेरे घर के फ्रिज में हमें इंसानों की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े मिले। और कितने लोगों को मारा है तूने? बहुत लोगों को मारा है। मारो सर, 10 सर।
हेलो, क्या? ठीक है सर, उस 6 उंगली वाले आदमी का पता चल गया है। नो क्वेश्चन प्लीज, नो क्वेश्चन प्लीज। प्लीज। चलो शुरू से शुरू हो जाओ। सर, फिल्म शूट के दौरान हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन रविश। देख प्रीतो, ये डायरेक्टर पहले भी 3-3 शादियां करके अपनी बीवियों को धोखा दे चुका है। ये साहिल भी तुझे धोखा ही देगा। नहीं भैया, वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। बस मैं फिर से कह रहा हूँ और आखिरी बार कह रहा हूँ, इस साहिल को भूल जा। रविश हम दोनों के बीच में दीवार बनकर खड़ा था। उसी तरफ मैंने सुरजीत की कंपनी के हाउसिंग प्रोजेक्ट में 2 फ्लैट ले लिए थे। मैंने सुरजीत को भी शादी का झांसा दिया था। मेरा ड्राइवर अक्सर सुरजीत के पास मेरे गिफ्ट लेकर जाता था, लेकिन सुरजीत को मुझ पर शक हो गया। उसे लगा कि मेरा प्रीतो के साथ अफेयर चल रहा है। सुरजीत उसको फॉलो करने लगी। जब सब कुछ कंफर्म हो गया तो सुरजीत ने मुझे धमकी दी कि वो सोशल मीडिया पर जाकर मेरे खिलाफ एलिगेशन लगा देगी और कि तुम अपने भाई रविश की हत्या में शामिल थे। इज इट परफेक्ट? यस सर, टेक करते हैं। रेडी, रोल सर। रोलिंग एक्शन। वैसे देखा जाए तो ये एक परफेक्ट क्राइम ही था। एक बार को आप लोग सोच के देखिए, अगर प्रीतो गायब ही नहीं हुई होती तो क्या ये केस इस तरह से खुलता? ये केस अपने आप में दिमाग को खोल देने वाला है। ज्यादातर लोग छोटी मोटी उपलब्धि पाकर सोचते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत का जादू है, उनकी मेहनत का फल है। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि उनको उस मुकाम तक पहुंचाने में उनके अपनों ने भी बहुत सी कुर्बानियां दी होती। प्रीतो भी अपने भाई की कुर्बानियों को भूल गई थी। वृक्ष की शाखाएं चाहे आसमान को छू लें, लेकिन जड़ के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जब भी लोग इन मूलभूत सिद्धांतों से भटक जाते हैं तो अपराध उनके निकट होता है। वो लोग अपनों का अपमान, दमन, हिंसा और तबाही का कारण बन जाते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम सबको मिलकर इंसानियत को इसी खतरे से बचाना है। जय। अब यही आखिरी चाह थी, बस अंतिम सांस आ जाए, निजात मिल जाए जिंदगी से। लेकिन आप अंदर आते आते अचानक रुक क्यों गई? आप कौन? डॉक्टर गुलमोहर खरे। डोंट वरी, मैं आपसे काउंसलिंग फीस भी चार्ज नहीं करूंगा। आई? नहीं, थैंक यू। अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो। अरे छोड़ो मुझे। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो आप कर रही हैं मैडम, जो मेरे क्लिनिक पे आके यहाँ से अचानक से वापस जा रही थी। मुझे आपकी काउंसलिंग की कोई जरूरत नहीं है, जाने दो मुझे। एक मिनट। अगर काउंसलिंग चाहिए ही नहीं थी तो फिर यहाँ पे आई क्यों थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी जासूसी करने आई थी तू? किसने भेजा तुझे? बोल, किसने भेजा तुझे? बोल। तुम जाने दो मुझे।
ज्यादा चालाकी दिखा रही है। छोड़ो छोड़ो अबे दिखाता हूँ तेरी चालाकी। छोड़ो छोड़ो। देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अच्छा कौन है तू? बोल, नाम क्या तेरा? देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ जासूसी के लिए नहीं आई थी, वो यहाँ काउंसलिंग लेने ही आई थी। एग्जैक्टली मैं कब से कह रहा हूं कि डॉक्टर खरे के क्लिनिक में जब भी कोई आता है तो उसे काउंसलिंग ही लेनी होती है। बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान। इसलिए मैंने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मुझसे हो। लेकिन क्या? अरे जब मरना है तो डरना कैसा? तुम फिर डर नहीं? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एक मिनट सिट। आओ आओ, आ जाओ। अरे आराम से बैठो। हाँ बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं डॉक्टर खरे तुम्हें एक से बढ़कर एक नुस्खे दूंगा सुसाइड करने के। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कब और कैसे। जिंदगी हमेशा यही खेल खेलती रही मेरे साथ। जब मैंने ऊंचा उड़ने की सोची तो जिंदगी ने मेरे पर काट दिए, और जब मैंने मरने का इरादा किया तो नर्क से भी बदतर जिंदगी दे दी गई मुझे। रविश बेटा, गरीब इंसान महंगे कपड़े पहन ले तो अमीर नहीं बन जाता। तुम्हारे सपने भी महंगे कपड़ों की तरह है, हमारी ये हैसियत से बहुत बड़े। पापा जी, मेरी सोच आपकी जैसी नहीं है। मैं जिंदगी भर आपकी तरह टेलर बन के नहीं रह सकता हूँ। भैया ऐसे नहीं बोलते। आपको तो पापा पर फक्र होना चाहिए कि उन्होंने एक छोटी सी दुकान से हमें इस काबिल बना दिया, है ना पापा? वैसे पापा, आपको ना रवीश भैया के टैलेंट पर भरोसा करना चाहिए। अगर वो फैशन डिजाइनर बन गए ना तो हमारी ये छोटी सी दुकान एक बड़े से शोरूम में कन्वर्ट हो सकती है। बेटा, बड़े शोरूम के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे मौसा जी, आपकी खिदमत के लिए तो मैं हूं ना। रही बात इसकी, तो ये तो मेरा होने वाला साला है, इसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं शोरूम खुलाऊंगा इसके लिए। बस आप तो मेरी और प्रीतो की शादी करा दीजिए। देखो त्रिलोक, हम लोग इज्जत आबरू वाले लोग हैं। भगवान के लिए मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। इज्जत सारे शहर में घूम लो, पता चल जाएगा किसकी इज्जत ज्यादा है। और दिल के मामले में भगवान को बीच में क्यों लाना है? बहुत इज्जत से मांग रहा हूँ, प्रीतो का हाथ दे दो, वरना उठा के ले गया ना। तू मुझे उठाएगा? हाँ, डोली में बिठा के लेके जाऊंगा। मेरे जैसा गबरू जवान पूरे शहर में नहीं मिलेगा तुझे, इसलिए कहता हूँ शादी कर ले मुझसे, वरना चलता हूँ। स्पार्क तो तुझमें भी बहुत है। ऑर्डर कर दूं? तू हमेशा उल्टी सीधी बातें क्यों करता है? तेरे पापा लॉयर है ना, तो पुलिस में कोई पहचान निकाल ले। ओ यार, ये पुलिस से कुछ नहीं होना। उसको पता चल गया ना मैंने किया है, वो सबसे पहले मेरी मुंडी उड़ाएगा। और अगर मैं घर से भाग गई ना तो वो मेरे पापा और भैया का जीना मुश्किल कर देगा। यार कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। इधर देख। हाँ वो देख, वो
देख 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 देख, वो रहे तरीके। चूज योर वेपन। गो। ए देख, तू चीटिंग मत कर ऐसे। तूने बोला था तू सुसाइड करेगी। चल 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 चल। ये देख, सारी रस्सी खुल गई। चल अच्छा 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 चल 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 चल। छोड़ो। फांसी का फंदा है, ये गन और ये चाकू, इनमें से जिससे मरना चाहती है मर जा। ये मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। ये देख, तू चीटिंग कर रही है, चीटिंग कर रही है तू। तूने कहा था तू सुसाइड करेगी। मुझे नहीं मरना है, मरना तुझे। संभाल सजा। वैसे मैंने तेरे साथ किया क्या था? अरे मैंने तुझे सिर्फ चॉकलेट दिखा के छुआ। चिल्ला मत। सुन मेरी बात, मैं तेरे साथ कोई रेप नहीं कर रहा। अरे मैं तो तुझे सहारा देने आया हूँ। प्रीतो बड़ी मुश्किल से तेरे कुकर्मों से उभरी है। अब अगर तूने दोबारा यहाँ शक्ल दिखाई ना तो मैं तेनू। जेल में मैंने एक ही गुस्सा पाला था। जिस प्रीतो की वजह से मैं जेल के अंदर गया ना, मैं उसका घर बसने नहीं दूंगा। मैं इसकी जिंदगी नरक बना दूंगा। अगर तू मर जाती तो नर्क मिलता तुझे, लेकिन अब जीते जी भी नर्क ही भोगेगी तू। तुम चाहते क्या हो? तेरी असली पहचान जानना चाहता हूं। किस मकसद से आई है तू यहाँ पे? बोल, किसने भेजा तुझे? साहब, मेरी बेटी सुरजीत का कुछ पता चला? ठीक है, मैंने आपसे कहा है कि जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको बताएंगे। 3 महीने से यही सुनती आ रही हूँ मैं। मुझे इंस्पेक्टर सुधीर से बात करनी है। उनका ट्रांसफर हो गया 1 हफ्ते पहले। आप मुझे यहाँ से जाने के लिए झूठ बोल रहे हैं ना? देखिए, मैं आपको झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने आपसे कहा है ना। एक मिनट, कौन है? क्या हुआ? साहब, मेरी बेटी सुरजीत एक बिल्डर है रोहन सक्सेना, उसके यहाँ जॉब करती थी और 3 महीने पहले अचानक से उसका मोबाइल बंद आने लगा। पता नहीं कहाँ गायब हो गई मेरी बेटी। माँ, मेरा काम ही ऐसा है, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। अभी फिलहाल तो मैं रोहतक नहीं आ सकती। तन्ने ना एकदम पराया कर दिया मन ने, सिर्फ काम ही काम दिखता है। माँ, ऐसा मत कहो। अच्छा ठीक है, मैं छुट्टी लेने की कोशिश करती हूँ। खुश? ठीक है, अपना ध्यान रखना। उसे ढूंढने के लिए मैं रोहतक से मानेसर भी आई, उसके ऑफिस वालों से भी मदद मांगी, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। आंटी जी, मैं खुद हैरान हूँ कि सुरजीत ऑफिस क्यों नहीं आ रही है। इनफैक्ट मैंने तो सोचा कि कहीं घूमने चली गई होगी। वो तो मुझे बोलती थी उसे काम से फुर्सत नहीं मिलती। वो मुझे बिना बताए कहीं घूमने नहीं जाती। सच सच बताओ, कहाँ है मेरी बेटी? आंटी जी, मुझे सच में नहीं मालूम सुरजीत कहाँ गई है। फिर मैंने यहाँ उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और अब तक 3 महीने से आप मेरी बेटी को ढूंढ ना पाए। आप पर जो गुजर रही है वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए इस केस पर स्टडी करने के लिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपके साथ इंसाफ होगा। ठंड लग रही है अंदर, कंबल दे दूं? बोलो ना। नहीं? फाइन। अच्छा सुनो ना, अपना दिल दे दो ना। देखो ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज 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 दे दो ना अपना दिल। सुरजीत मिसिंग केस की फाइल पढ़ के तो लगता है कि इस केस में कोई खास इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई। सर, हमने सुरजीत के घर और ऑफिस सब जगह इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन कुछ खास मिला नहीं। इनफैक्ट सुधीर सर को तो ये लगता था कि सुरजीत अपनी मर्जी से कहीं चली गई। सर, हो सकता है कि कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर हो। ऐसा कुछ पता चला था? नहीं सर। अब इस केस को मैं नए सिरे से इन्वेस्टिगेट करूंगा और इसकी शुरुआत करेंगे हम सुरजीत के उस घर से जहाँ पर वो अकेले रहती थी।
एक बात बता, तुझे शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा पसंद है? दिल ना है? इस सूप में भी किसी का दिल है, और ये है उस दिल का स्पेशल सूप। हाँ, पी ले। ले 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 ले। हाँ, मुकुल 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 मुकुल। शाबाश शाबाश। अंसारी, अच्छी तरीके से सर्च करो, शायद कहीं कोई क्लू मिले कि सुरजीत पिछले 3 महीनों से गायब कहाँ है। ओके। अंसारी, ये इस पे क्या लिखा है? सर इस पे तो एंटी सोशल नारे लिखे हैं। और ये सब कुछ पहले चेक नहीं हुआ? नहीं सर। तुम्हें मालूम है